अब इस खबर से ही अंदाजा लगाइए कि लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 लोगों के खिलाफ गौकशी का केस दर्ज किया गया है, जबकि 14 लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गौकशी करने वाले आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। इस हंगामे की पूरी कहानी तो आपने सुनी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अभी देखना और सुनना बाकी है। छोटी सी बात पर बवाल कैसे रचा गया मुजफ्फरनगर में, यह हंगामा इसकी बानगी है। ठेंगे पर रख दिया गया कानून और ठोकर मार दी गई पूरी व्यवस्था। ऐसे ही पत्थर बरसाते रहे लोग पुलिस वालों पर गोकशी के आरोपियों को बचाने के लिए। जैसे ही गोकशी की सूचना पर पुलिस जांच के लिए कस्सावान इलाके पहुंची, ये लोग आपे से बाहर हो गए। पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। बात मरने मारने तक उतर आई और पुलिस की गाड़ी को ईंटों और पत्थरों से निशाना बनाया जाने लगा। मुजफ्फरनगर की यही वो मीट शॉप है जहां पर पुलिस ने आज सुबह जो है वो रेड की थी और इन्फॉर्मेशन पुलिस को ये मिली थी कि यहां पर जो है वो बीफ बेचा जा रहा है। उसके बाद पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि दुकान यहां पर बंद है। उसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन सवाल बहुत सारे थे। अगर गोहत्या के आरोपी इतने पाक साफ थे तो फिर पुलिस पर हमला क्यों किया गया? आखिर आरोपियों की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि पुलिस पार्टी पर हमला करने के बाद वो सारे सबूत लेकर फरार हो गए? और वो कौन लोग थे जो पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहे थे? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हमला क्यों किया गया? फिर अगर ऐसा कुछ गलत काम नहीं हो रहा था तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला क्यों किया गया? ये गौकशी जो है बिल्कुल गलत है। गौकशी का मामला बिल्कुल नहीं हुआ है। जरा देखिए कानून को तोड़ने वाले किस कदर बेखौफ थे। इस बीच पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। कानून को कुचलती भीड़ ने देखते ही देखते न सिर्फ गोहत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस की कस्टडी से निकाल लिया, बल्कि पुलिस पर जानलेवा वार तब तक करती रही जब तक पुलिस की ये गाड़ी वहां से निकल नहीं गई। तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर जो बीफ है वो नहीं बिक रहा था। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि 3 लोग यहाँ से हिरासत में लिए गए, लेकिन जो पब्लिक यहाँ पर थी उन्होंने उन 3 लोगों को जो है वो पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। भीड़ गोहत्या के आरोपियों को बचाने के लिए किस कदर आमादा थी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग पुलिस की गाड़ी का पीछा करते रहे, उस पर ताबड़तोड़ ईंटें बरसाते रहे। ये हिमाकत सरेआम चल रही थी। बेखौफ भीड़ पुलिस वालों को यूं ही निशाना बनाती रही। इलाके के लोग गोकशी के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। मीट की दुकानों पर आए, मीट नहीं था और जबरदस्ती उन्होंने मीट व्यापारियों को मारा पीटा और 3 महीने से यहाँ पर ये मार्केट बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बात है। बेकसूर बताओ। वे तीनों लोग बेकसूर थे, उन्हें पब्लिक छुटा नहीं था और क्या करती। तो बस इसी लाइन पर चलते मुजफ्फरनगर में बवाल तान दिया गया। पुलिस पर बेमुरव्वत गुस्सा निकाला गया। पुलिस की गिरफ्त से आरोपियों को छुड़ा लिया गया। इसे हिमाकत नहीं तो और क्या कहेंगे आप? सवाल ये कि अगर आरोपी गलत नहीं थे तो फिर हमला क्यों किया गया? पुलिस कस्टडी से आरोपियों को छुड़ा लेना क्या सही है? किन लोगों की शह पर सबूत लेकर फरार हो गए गोहत्यारे? क्या कानून से बड़ी हो गई है भीड़? भीड़ ऐसे ही कानून के रखवालों पर बर्बर पत्थरबाजी कर सकती है। पुलिस ने बवाल काटने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही हिरासत से फरार हुए लोगों पर भी गोकशी का मामला दर्ज हुआ है। इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। पहला मुकदमा गोकशी का है, जिसमें 3 अभियुक्त हैं। जिन 3 अभियुक्तों को पुलिस ने शुरुआत में जाते ही हिरासत में लिया था। दूसरा मुकदमा उन उपद्रवियों के खिलाफ है जिन्होंने पुलिस की गाड़ी व पुलिस जनों पर पत्थरबाजी की थी, हंगामा किया था, जिस हंगामे के कारण जो लोग हिरासत में लिए थे वो निकल गए और वहाँ जो भी खाल और मीट था वो उन्होंने हटा दिया। उधर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि अगर मुजफ्फरनगर में गौकशी जैसी घटना हुई है तो ये निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरनगर में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही कंडमनेबल है। हम इसको बहुत कड़ी निंदा करते हैं।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बार बार अपील की है लोगों से कि गौकुशी के बारे में तो बिल्कुल सोचे भी नहीं, और जो हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को अगर ठेस पहुंच रही है तो हमें ऐसा काम नहीं करना। ये कोई हमारे धर्म का काम नहीं है, ये कोई हमारे ज़िंदगी का काम नहीं है, ये कोई ज़रूरी काम नहीं है। आज जो मुजफ्फरनगर में हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। अगर पुलिस गई थी और वाकई में कोई गौकशी कर रहा है तो वो बड़ा जुर्म है, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उसकी भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और अगर कोई वाकई में गौकशी कर रहे थे उसकी भी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हुकूमत को, ज़िम्मेदारों को उन लोगों के भी ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो गौकशी का बहाना बना करके खुलेआम मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं।